हकीम शाह नज़ीर और शेफ फरा, आप दोनों को अपने शो में कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आज हम वैसे वो ना सब्जी दोनों ग्रीन ग्रीन बने हो गया इत्तेफाक से। आज हम नेचर की बहुत ज्यादा करीब चले गए। हमने कहा हम भी नेचर की जड़ तक पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली सारे शेड्स हम लोगों ने ना वाकई फिर नेचर के कलर्स को, क्योंकि हम जड़ की आज वाली बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम जरा थीम को फॉलो कर ही लें। मुझे वैसे सबसे पहले एक बात बताइएगा शाह साहब कि ये क्यों कहा जाता है कि जड़ वाली और जो सब्जियां और जो जड़ी बूटियां होती हैं इनके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो बाकी नॉर्मल सब्जियों से ज़्यादा है? क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, जड़ में पूरी ताकत होती है। कहते हैं ना कि पेड़ के आप पत्ते काट लिया करें, उसकी जड़ को मत काटें, वरना पूरी दरख्त खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। बिल्कुल। तो यही वजह है कि आपकी जड़ मजबूत होगी तो पौधा भी अच्छा बनेगा। तो ये एक चीज़ होती है। और दूसरा, हर दरख्त के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। आपने देखा होगा समंदर में भी पौधे हैं, खुश्की में भी पौधे हैं, और खुश्क यानी जो आबादी है वो कम है, दरख्त ज्यादा है पूरी दुनिया में। ये आपने और हर दरख्त के अपने बेनिफिट्स हैं। हमारे यहाँ दरख्त कम है थोड़े, आबादी ज्यादा है। आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि पानी में भी पौधे हैं, पानी से बाहर भी पौधे हैं। अल्लाह की शान है सारी। बेशक बेशक बेशक, कितनी खूबसूरत बात। पहाड़ों पे भी हैं, आप जहाँ भी चले जाएं। और जड़ों की बात इसलिए की जाती है कि जड़ जो होती है ना, अगर आप पूरा दरख्त या पौधा कोई भी काट दे, लेकिन उसकी जड़ जो है वो दोबारा से जिंदगी को पैदा करती है, दोबारा से पत्ते आ जाते हैं। वो पानी को जमीन की तह के अंदर से खींचता है, तो इसके अंदर बहुत सारी जितनी भी ग़िज़ाइयत है, ताकत है, वो उसके अंदर आ जाती है। पत्तों में आती है, फिर उसके फूलों में आती है, फिर उसका जो फल होता है उसके अंदर आती है। तो जड़ जो है बहुत सारी चीज़ों का इलाज भी है। जैसे कि अभी हमने आपका ये पैकेज देखा, सब्जियां बहुत सारी जड़ ऐसी है जो हम इसे खाते हैं, खाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, जड़ें ही है ना। आप इसको देख ले, प्याज भी देख लें, आलू भी देख लें, वो जमीन के अंदर से निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आलू भी सब एग्जैक्टली ये सारी चीजें हैं। पालक को आप देख लें, बहुत सारी फलों में जो तरबूज वगैरह हैं ये भी तो, वो भी जमीन के अंदर से, जी तरबूज है, बेल होती है, बेल होती है, बेल होती है, लेकिन वो उगता, वो निकालते तो वो उसकी जड़ें तो अंदर से होती है ना, जमीन के अंदर से ही हम निकालते हैं। वो कौन से दरख्त पे वाकई उगता है? तो आप देखें उसके अंदर पानी कितना ज्यादा होता है। आप शकरकंदी को देख लें, गाजर को देख लें, गाजर को देख लें, गाजर को भी तो हम निकालते हैं, मूली को देख लें, मूली को भी हम निकालते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, इसकी अफादियत भी बहुत ज्यादा है। उसके खाने के मेडिसिन किससे बनती है मदिहा? इसी से ही बनती है ना, कि जिसमें बहुत ज्यादा अफादियत है, जिसके अंदर बहुत इस कदर बेनिफिट्स हैं, उससे हम मेडिसिन बनाते हैं, हर्ब की चीजें बनाते हैं। एक चीज, जड़ जो है, जैसे अगर जमीन के अंदर है तो जो मूली है, जो गाजर है, जो अंदर है, जमीन के अंदर है, इसको निकालते हैं, तो क्या ये भी इसका शुमार जड़ में हो सकता है? अब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। जमीन के अंदर से जो चीजें निकलती है उसके पत्ते ऊपर निकलते हैं, और वो जो हमारा फल है या हमारी सब्जी, वो जमीन के अंदर बन रही जड़ की है। सूरत में। तो जमीन में जितने भी मादनियात हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे उसको मिल रहे हैं, तो वो कितनी पावरफुल होगी। वो सब्जी, वो फ्रूट, वो कितना पावरफुल होगा। लेकिन मैं साथ में ये भी सोच रही हूँ कि हमारे, तो अगर मैं कराची में भी देखूँ, कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पर जो पानी जो जा रहा है इन सब्जियों को, वो पानी जो है वो सीवेज का पानी है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसी जगह की सब्जी हो तो वो तो फिर सब्जी सही नहीं होगी। लेकिन पता नहीं चलता ना कौन सी जगह की सब्जी आई है। एक ये मसला भी है। और जो पानी का इस्तेमाल है, आपने देखा होगा, वहीं भैंसें भी नहा रही हैं, उसी में सब कुछ है। फिर वो अगर इस चीज को हेल्थ वाले मद्देनजर रखें तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे वैसे बताएं कि अगर फिर सबसे पहले सर, मैं अब टेंशन मुझे पड़ गई है कि उनको साफ करने का पहले मुझे तरीका बता दें कि कैसे तरीके से हम वो तमाम सब्जियां जिनको ज़मीन से निकालते हैं, उनकी सफाई का क्या तरीक़ेकार हो सकता है? देखिए, गर्म पानी में उबालना होगा आपको। ओके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा उबालने पक जाए, नहीं। आप एक 5 मिनट उबाल लें तो उसके साथ से सारी चीज़ें हट जाएंगी। वो कहते हैं कौन सा सोडा अगर डाला जाए तो वो डालना चाहिए? खाने वाला सोडा भी डालते हैं लोग, बाद लोग लीमू निचोड़ लेते हैं उस पे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं गर्म पानी, लेकिन गर्म पानी खुद ही उस जरासीम को मार देता है। और मदिया, आपने देखा होगा जो जमीन से जितनी सब्जियां निकलती हैं उसको हम पील करते हैं, वो नोट किया होगा आपने, उसको पील ज्यादा किया जाता है। पहले वॉश किया जाता है, पील किया जाता है, ताकि जो मट्टी है, गंदगी है, वो सारी, मूली को पील किया जाता है, गाजर को पील किया जाता है, बहुत सारे प्याज को आप निकालते हैं, उसका प्रॉपर छिलका उतारा जाता है। तो सारी चीजें ऐसे उठा के नहीं पकाते। गोभी है, जितनी भी चीजें हैं उसको पहले साफ किया जाता है। गोभी को भी हम ऊपर से हटाते हैं ना, जो ब्लैक ब्लैक होता है या कुछ भी नजर आता है, तो उसकी सफाई जो है वो अल्लाह ताला ने तो जरूरी करार दी है। उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो पकेगा नहीं। फिर उसको वॉश किया जाता है। अच्छा, उबालना
उबालना बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या, लेकिन थोड़ा सा आप उबालें, ज़्यादा ना उबालें, अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इसकी जितनी भी अफादियत है, जितनी भी इसके बेनिफिट्स हैं, वो सारे पानी के अंदर निकल जाएंगे। ओके। तो ज़रूरी है इसको थोड़ा सा उबाले। अगर आपको शक पड़ रहा है, देखिए ऐसी गली सड़ी सब्जियां तो लेनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली हाँ। बात तो ये है, क्योंकि हम जब फ्रूट्स लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, तो इसका इंतखाब करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन सी साफ सुथरी है, किस तरह से लेना है, जिसमें कीड़ा पड़ा हुआ है, फफूंदी लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, उसको आप ना लें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आप सब्जियों को जरा देख के लें और मौसम में लें। जैसे सर्दियां आती हैं तो सब्जियां बहुत ज्यादा फ्रेश आने लगती हैं, तो आप मौसम की सब्जियां अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा और आपको बहुत अच्छी फ्रेश सब्जियां होगी। और इनके घर में अल्लाह ताला ने जमीन दी हुई है, वो खुद ही उगाएं, वो खुद ही उगाएं। मुझे बताएं फिर जड़ वाली सब्जियों में आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? मेरी तो देखिए, मुझे तो जड़ वाली सब्जी में हरा प्याज बहुत अच्छा लगता है। मुझे पसंद है, मैं खानों में डालती हूँ उसको, उसकी खुशबू। हरा लहसुन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सिर्फ सीजन में ही आता है और बहुत अच्छा लगता है। हरा लहसुन का कौन सा सीजन होता है? वो सर्दियों में आता है, सर्दियाँ स्टार्ट होगी हरा लहसुन, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आप उसको बहुत सारी चीजों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा लहसुन की आप चटनी बना के खाएं, आपको बहुत फायदा देता है, आपके जिस्म में गर्मी लाता है, आपके जोड़ों के दर्द को सही करता है, के मामला होते हैं हाँ, तो वो बहुत ज्यादा फायदा देता है आपको, चेस्ट कंजेशन को, हाँ, इसको सही करता है। तो आप इसको खाएं। और हरी जो हल्दी होती है, हरी हल्दी नहीं होती, वो जड़ वाली हल्दी जो होती है, पीली वाली, जिसको हम फ्रेश हल्दी कहते हैं। एक तो होती है ड्राई होती है, एक होती है फ्रेश वाली, उसका बहुत ज्यादा फायदे हैं। उसको खाने में तो कम इस्तेमाल करते मदिया, लेकिन उसके जोड़ों के दर्द के लिए लेप बनाया जाता है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है, जो मैं यहाँ बताऊंगी, यहाँ बता दें या मैं बता दूं, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, जड़ी बूटियां हैं, मुलट्ठी की जड़ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गले में खराश के लिए, मुलट्ठी के तो सीरप भी बनते हैं भाई, बनते हैं गले में खराश के लिए, आप गरारे करें उसके लिए बहुत अच्छा है। शलजम बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप देख लें, स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा है, शकरकंदी बहुत अच्छा है। हाँ, शकरकंदी तो हाँ, वो तो मेरा फेवरेट है। आपकी जड़ वाली सब्जी में फेवरेट क्या है? शकरकंदी। शकरकंदी, हाँ, बहुत शौक से खाता हूँ मैं। और एक चीज याद रखिएगा, कराची में कितनी अच्छी मिलती है शकरकंदी का, तो हम तो जायके को देखते हैं ना, लेकिन उसके बेनिफिट्स प्रोटीन है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पिच के गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। और बाज लोगों को अक्सर खाना खाते ही वॉशरूम चले जाते हैं, जी जी जी, ये उनके लिए भी बेहतर है। ये कॉन्स्टिपेशन कर देती है, कब्ज कर देती है, यानी लूज मोशन को बंद करती है। तभी आप जब खा रहे हैं तो आपको खुद वो ऐसा भी लग रहा था कि ये चोक हो रहा है, आप ज्यादा अगर खा ले तो, हाँ, तो भारी महसूस होता है। इसका मतलब है वो लोग जो जिनको अपना वजन कम करना है, वो बिल्कुल स्वीट पोटैटो जो है ना, वो कम थोड़ा सा खाएं। शुगर पेशेंट भी ना खाएं, क्योंकि वो इसमें मिठास शुगर की इसमें। अच्छा, उसकी तो दुनिया में उसकी फ्राइज भी मिलती है। पाकिस्तान में एक दो रेस्टोरेंट थे, उसके फ्राइज देते थे, लेकिन अब खैर फ्राइज नहीं होती, लेकिन वो क्या शानदार फ्राइज होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, एक बाज लोग एनेमिक होते हैं, खून की कमी होती है उनको, और बहुत परेशान रहते हैं, चेहरा पीला पीला रहता है, तो वो चुकंदर, उसे कद्दूकश कर लें, उसे 1 कप दही में डाल लें, चुकंदर दही, हाँ, दोपहर को खाने के बाद रायते के तौर पे खाएं वो। आप देखें 45 दिन खाएं, आप देखें कितने पॉइंट्स बढ़ जाते हैं आपके खून के। अच्छा, ये मैंने अपनी वाइफ को खिलाया। अच्छा, और 45 दिन जो आपने खाना है, ये मुसलसल आपने एक टाइम दोपहर को खाने के बाद मुसलसल। अच्छा, मुझे बताएं, मैं बहुत सारी वो हमें खवातीन जो मैं लड़कियां देख रही हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, हाँ, यूजुअली होता है कि उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, और नॉर्मल भी अगर देखा जाए तो हमारी खवातीन में आयरन, विटामिन डी इनकी डेफिशिएंसी है ही है। किसी का भी चेक करा लें, हमारा भी चेक करा दें, हम इस पे इतनी बात करते हैं। तो उनको अगर वो लेना शुरू करते हैं बगैर चेक किए कि जो कितना आयरन, लेकिन वो लेना शुरू कर दे, तो उनके लिए सही है? ये सही है, कोई सब्जी है, ये कोई साइड इफेक्ट वाली चीज लेकिन इसके अंदर एप्पल मिला लें, एप्पल मिला लें सेफ साइड आप, क्योंकि चुकंदर जो है वो गले में खराश करता है। लोग इसकी क्वांटिटी ज्यादा मदिया ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत तुर्श होता है ना, उसका टेस्ट जो, इसका मिजाज जो होता है तुर्श, उबली हुई खाएं कितनी मजे की लगती है वैसे। हाँ, तो उसके अंदर आप सेब का टुकड़ा और थोड़ा सा 1-2 कतरे लेमन जूस मिला लेंगे ना, तो वो आपके गले को खराब नहीं करेगा। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है लाहौर से, अशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? आज अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं कि जो आपके पीछे नुमाइंदे बैठे होते हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं, क्या पूछना है? तो सब्जियों के मतलब बात कर रहे हैं, तो आप जो खा रहे हैं खाते जाएं, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये तो बताएं प्लीज। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा, ऐसा पता क्या, मुझे अगले ऐसा होता है, हम अक्सर जब लोग कॉल करते हैं ना, तो कुछ लोग वैसे ही मजाकिया कॉल भी करने के लिए फोन करते हैं, तो वो पूछते हैं कि अच्छा बताएं आपने सवाल क्या पूछने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारा टॉपिक कुछ और होता है और लोग बात कुछ और करना चाह रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को टॉपिक पे रखें, तो इसलिए। और कभी कभी ऐसा डर होता है, लोग शैतान तबीयत के भी होते हैं, आपको पता है, वो बात करके कोई ना किसी शैतानी कर देते हैं, तो इसलिए वो पूछते हैं। तो इसका बुरा मत बनाइए। आप बताएं, आप बात क्या करना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले तो दोनों मेहमानों को मेरा सलाम, आपको भी सलाम।
जी जी। तो दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे मुल्क में जो निजाम है ये ज़राअत का, उस पर बात होनी चाहिए। और दूसरा, कौन सी चीज किस मौसम में कितनी खानी चाहिए। और तीसरा जो बड़ा अहम, सुबह जब उठता है कौन सी चीज इंसान के लिए सबसे फायदेमंद है। जरा प्लीज बताने, पानी में हो या किसी और चीज में हो, इसका जरा प्लीज मुझे बता दें। ये आपसे इतना बड़ा सवाल पूछ दिया है, इतना बड़ा सवाल पूछ दिया है, लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए हर बंदे की मेडिकल कंडीशन भी और होती है। किसी शख्स को अगर फर्ज करें शकरकंदी फायदा दे रही है तो किसी के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। सही बात है। ठीक है, क्वांटिटी का इन्होंने पूछा था कि कितनी खानी चाहिए, जैसे कि हमने बता दिया कि आपने कहा कि चुकंदर का आपने जूस लेना है, तो चुकंदर का जूस का तरीका है, एक तो आप होता है कि इसकी रॉ बिल्कुल प्योर आप जूस निकाल रहे हैं, ठीक है, प्योर निकाल रहे तो उसके अंदर आपने एप्पल डाल देना है। अगर आपने सिर्फ एक टुकड़ा लेना है, 2 से 3 इंच का एक टुकड़ा लेना है, इतने बड़े चुकंदर को आपने बना के नहीं पी लेना। अगर एक इतना बड़ा चुकंदर आप आधा पाव का, 1 पाव का अगर चुकंदर का आप पीस ले रहे हैं तो उसमें आधा आपने सेब डालना है और उसके अंदर 1 टीस्पून आपने लेमन जूस डालना है और उसका आपने जूस निकाल के थोड़ा थोड़ा करके पीना है। ऐसे नहीं कि आपने फुल पी लिया तो कि फिर आपका गला खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो आपके लिए फायदा देती है, तो क्वांटिटी का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको फीवर हो रहा है, आपने फीवर के लिए कोई मेडिसिन, आपने कोई सिरप लिया तो पूरी बोतल थोड़ी पी लेंगे आप। जी जी, उसका तरीका होता है ना, ऐसे मुंह लगा के मुंह लगा के पी लेते हैं, ऐसे नहीं पिए आप। इसकी एक तरीका होता है, स्पून इसके साथ दी हुई होती है। लोग सोडे की तरह ख्याल रखें, हाँ क्वांटिटी का ख्याल रखें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। शकरकंदी बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए, बहुत ही एतदाल में बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। बट अगर आप शुगर पेशेंट हैं और आपने इतनी सारी भर के आपने खा ली तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर आप देखिए कि आपने रोटी वगैरह स्किप की है तो फिर आप 50 ग्राम खा सकते हैं, जो कि छोटा बॉल होता है। देखिए एक चीज मुझे लगता है जो हर चीज का जवाब है वो ये भी है कि देखिए हर चीज को ना आपने क्वांटिटी में रख के खाना है। हम लोग ना जैसे अगर ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे थे तो इतना मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स का कहा गया है। अल्लाह बख्शे मेरी सास, उनको वो जैसे फील होना शुरू कि उनमें ब्लड की कमी है तो वो ना पूरे और उनकी किडनीज भी इफेक्ट कहीं ना कहीं हो रही थी और वो पूरा बोल भर भर के अनार खाती थी खून बढ़ाने के लिए। लेकिन यकीन माने वो जो बोल भर भर के अनार खाती थी, उन्हीं अनारों ने फिर उनको नुकसान भी दिया। तो हर चीज मुझे दाल में रह के खाएं बिल्कुल। और एक एज की बात तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बहुत आता चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद है, उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक हैं? ठीक ठाक जी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? एलर्जी की जड़ से जोड़ों का दर्द में क्या इस्तेमाल करनी है, इसके क्या तरीकेकार है? किसकी जड़ का आप कह रहे हैं? इलायची की? इलायची की जड़। अच्छा ठीक है, शो देखते रहे। मैं अभी शाहनज़ीर साहब से इसका जवाब लेती हूँ। हाँ जी, इलायची। देखिए, इलायची की जड़ का मैं अभी बना कर दिखाऊंगा, आप उसे देखिएगा। उस पर पूरा नुस्खा मैंने बताया हुआ है और बना के भी दिखाऊंगा आपको, आप उसको नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत शिफा होगा। इलायची का पौधा होता है? पौधा होता है, पौधा होता है, ठीक है। छोटा। लेकिन उसकी भी जड़ें हैं वो। हाँ, उसकी जड़ें होती हैं, उसकी सबसे लकड़ी अच्छी इलायची कहाँ से मिलती है? जैसे अगर मेरी बहन की बाहर, एक तो मैंने पेशावर से लेकर आई थी इलायची, वो इतनी उसकी खूबसूरत खुशबू थी, बेहतरीन खुशबू थी। अब जो मैं इलायची खरीदती हूँ उसमें वो खुशबू ही नहीं है। सही बात है, हर चीज में आर्टिफिशियल आ गया ना, तो पता कैसे चलेगा असल चीज क्या है? देखिए वैसे या किसी से मंगवानी हो, कहाँ से मंगवा सकते हैं? देखिए वैसे तो सबसे बेहतरीन होती है श्रीलंका में, इसके दरख्त हैं, वहाँ से इंपोर्ट होती है पाकिस्तान। दालचीनी भी बहुत अच्छी होती है। दालचीनी भी वहाँ की बहुत अच्छी है, काली मिर्च भी है, सफेद मिर्च भी है, दखनी मिर्च भी है, ये सारी चीजें वहाँ से आती हैं। ठीक है, तो भाई उमर भाई आप देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि वो इलायची की जो जड़ है उससे ये जोड़ों के दर्द की जो कार्टिलेज खत्म हो जाता है, घुटनों में गैप खत्म हो जाता है, बाज का गैप आ जाता है और कड़कड़ की आवाजें आती हैं, आर्थराइटिस पेन, तो इसको ठीक करने के लिए हम बना के दिखाएंगे। तो ये तो मुझे लगता है, मैं भी जब सीढ़ियाँ चढ़ी होती तो मैं कहती हूँ मेरे साथ कोई चल रहा है, पता चल कोई नहीं रहा, मेरे घुटने में से आवाजें आती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी खुराक और बाकी अगर देखा जाए तो दूध तो पीते ही नहीं है। ऐसे दूध हम नहीं पीते, दही हम नहीं खाते। मैंने इतनी डाइटिंग की है, मुझे दूध तो हजम ही नहीं होता। कॉलर हमारे साथ मौजूद है नौरीन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नौरीन कैसी आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक जी। मदीहा, मुझे ये पूछना है कि मेरी सिस्टर जो है वो 60 प्लस की हैं और वो 1-2 महीने से उनका वो लूज पेट हुआ हुआ, किसी तरह से भी आराम नहीं आ रहा।
तो डॉक्टर ने उन्हें वो चीज दी है जिससे वो प्रोबायोटिक्स और बैक्टीरिया वो भरे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कोई हिकमत में ऐसी अच्छी रेमेडी बता दें जिससे आंतों की सोजिश जो है वो किसी प्रकार का मसला वो हल हो सके। सही सही, ठीक है। ये तो आपको सवाल पूछना चाहेंगे उनसे? हाँ, मैं समझ गया उनकी हाँ ना, वो प्रॉब्लम। मुझे वो हो रहा है कि कितनी वो बेचारी पेन में भी होंगी। हाँ, तकलीफ होती है। और जिन लोगों का भी स्टमक डिस्टर्ब है और लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें आंतों में भी सोजिश महसूस होती है, तो उनको चाहिए बेलगिरी का मुरब्बा। बेलगिरी का मुरब्बा लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को खाने के बाद लें। अगर आपको शुगर है तो फिर मुरब्बा ना खाइएगा, सूखा हुआ बेलगिरी पंसारी से मिल जाता है, उसको पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच दोपहर, 1 चाय वाली चम्मच शाम को खाने के बाद पानी के साथ लें। आप देखें पहले दिन ही फर्क पड़ेगा, 5-7 दिन इस्तेमाल कर लें, मुकम्मल ठीक हो जाए, आप इसे रोक दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक छोटी सी इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।